हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रितिका आज मेरे हाउसवाइफ किचन में बना रही हूँ फटे हुए दूध के गुलाब जामुन, जो बहुत ही इंस्टेंटली तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी फटे दूध के गुलाब जामुन। यहाँ पर मेरे घर में 1 लीटर दूध फट गया था, तो मैं उसके गुलाब जामुन बना रही हूँ। उसके लिए पहले मैं इसे अच्छी तरह गर्म करूँगी। गर्म करने से क्या होगा कि छेना थोड़ा अलग हो जाएगा और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखिए छेना अलग हो गया है। तो अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो मैं एक बोल में एक कपड़ा बिछा लेती हूँ। इसमें सारा फटा हुआ दूध हम डाल देंगे। कपड़े को उठा लेते हैं। तो छेना अब कपड़े में रह चुका है और जो एक्स्ट्रा पानी था वो बोल में रह गया है, लेकिन फिर भी इस कपड़े में एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है। तो अब हम इसे थोड़े हाथों से प्रेस करते हुए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल लेंगे। तो अब ये छेना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे बहुत ही स्मूथ करना है, उसके लिए हम इसे हाथों से अच्छी तरह गूंथेंगे। इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए पहले हम इसे स्मूथ कर लेते हैं। ये प्रोसीजर हमें लगभग 4 से 5 मिनट करनी है, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच मैदा, 2 छोटे चम्मच सूजी और थोड़ा सा दूध। मिला देते हैं इसे। मैंने 1 कप में दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। चार से 5 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। मिला देते हैं इसे। हमें इसे अच्छी तरह सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसके लिए हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह गूंथेंगे, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह हम ये भी आटा गूंथेंगे। तो अब ऐड करते हैं 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार किया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट लूँगी। उसके लिए बॉल पे रख देती हूँ और उसे ढक देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है 2 घंटे रख सकते हैं, वरना इसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल के आप इसे आधे घंटे में इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पर एक पतीले में 2 कप पानी ले लेंगे और इसी कप से 2 कप चीनी इसमें ऐड कर देते हैं। हमें जितना पानी लेना है उतनी ही चीनी ऐड करनी है। दोनों का रेशो सेम होना चाहिए। अब इसमें 2 छोटे चम्मच हम दूध ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि चाशनी पीली नहीं होगी और एकदम वाइटिश होगी। मिला देते हैं इसे। अब इसे 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। हमें गुलाब जामुन के लिए चाशनी तार वाली बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाशनी ऐसी तैयार करना है कि बस ये थोड़ी सी चिपचिपी हो। तो चाशनी चिपचिपी हो चुकी है।
आप अपने हिसाब से 10 से 15 मिनट भी पका सकते हैं, लेकिन चाशनी सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए, ना कि तार वाली। तो चाशनी रेडी हो चुकी है। डो को 2 घंटे हो चुके हैं, रेस्ट पर रखा था हमने। अब इसे देख लेते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा फूल भी गया है। तो चलिए अब हम इसके बोल्स बना लेते हैं। इसे इस तरह लंबा करके हम थोड़े सेम साइज में इसके टुकड़े अलग कर लेंगे, जिससे गुलाब जामुन की जो साइज है वो सेम साइज के बने। और इस तरह एक लेकर हम इसे हल्के हाथों से बनाएंगे। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा प्रेस करके बनाएंगे तो गुलाब जामुन में क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे गोल गोल बनाना है। इसी तरह बाकी के गुलाब जामुन भी हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैंने सारे गुलाब जामुन रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने घी को गर्म करके रखा हुआ है। ये घी बिल्कुल ज़्यादा कड़क गरम नहीं है, ये मीडियम गरम है। तो यहाँ पर सारे बॉल्स हम इसमें ऐड कर देंगे। ये घी बिल्कुल नॉर्मल गरम है, हमें लो फ्लेम पर ही सारे बॉल्स पका। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये ऊपर से तो पक जाते हैं, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही ब्राउनिश होते तक फ्राई करना है। तो ये ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पर ही पकाया है, जिससे ये अंदर से भी अच्छी तरह पक चुके होंगे। तो अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी है। 2 मिनट ठंडा होने के बाद ये सारे बोल्स हम इसमें ऐड कर देंगे। मिला देते हैं इसे अच्छी तरह। और अब इसे आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये इसे चाशनी में अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए और थोड़े फूल भी जाए। तो रख देते हैं इसे अब आधे घंटे के लिए। तो रेडी हो चुकी है हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।